गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने कल OR की डेफिनेशन वगैरह की थी, वो कहाँ से आया, हिस्ट्री क्या थी, वो सब किया था। तो आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, तो ऑपरेशन रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। एक तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और क्या करता है, जो हमारी क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करता है। जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारा इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंटली और स्मूथली क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उनको टाइम टू टाइम क्या करती है, फुलफिल करती है। तो ये तो इसका फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? आइडेंटिफाई ऑप्टिमम सॉल्यूशन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो उन सॉल्यूशंस में से एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कौन करता है? ऑपरेशन रिसर्च। थर्ड क्या है? इंटीग्रेटिंग द सिस्टम। एक सिस्टम को इंटीग्रेट करके चलना, मतलब मैनेजमेंट को देखना, फिर उसकी इन्वेंट्री है उसको देखना, या फिर उसकी प्रॉफिट लॉस, उसकी जो जो रिक्वायरमेंट होती है, मैन मशीन्स वगैरह, इन सब को क्या करता है? इंटीग्रेट करके चलता है। तो वो किसका काम है? ऑपरेशन रिसर्च का। फोर्थ क्या है? इम्प्रूविंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एनालिसिस। जो एनालिसिस हम करते हैं किसी भी सॉल्यूशन को देख के, जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस के बेस पे जो हम उन सॉल्यूशंस को एनालाइज करके हम क्या लगाते हैं कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। तो उसमें कौन हेल्प करता है? हमारा ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है। फिफ्थ क्या है? मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। इसका जो मेन फीचर है वो यही है कि ये कॉस्ट को मिनिमाइज करता है, जो इन्वेस्टमेंट है उसको मिनिमाइज करता है, और जो हमारा प्रॉफिट है उसको क्या करता है? मैक्सिमाइज करता है। फोर्थ है इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। ये इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि हमारे प्रोडक्टिविटी क्या हो, इम्प्रूव हो। सेवेंथ है सक्सेस इन कंपटीशन एंड मार्केट लीडरशिप। अब मार्केट में हर जगह कंपटीशन है आज की जगह, और मार्केट में अपनी लीडरशिप जमाने में कौन हेल्प करता है? ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है। अब क्या है? एट्थ क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसकी अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में सबसे मेन रोल किसका होता है? मैनेजमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, और उसका इकोनॉमिक फैक्टर। तो इन सब के बारे में स्टडी करके उसमें इम्प्रूवमेंट में कौन हेल्प करता है? ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है। नाइन्थ है टू डेवलप मोर इफेक्टिव अप्रोचेज टू द प्रोग्रामिंग। जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग अप्रोच हैं, उनमें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाता है? अफेक्टिव बनाता है। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। पहला क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। ऑपरेशन रिसर्च ये नहीं है कि एक सिंगल बंदा किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहा है। ये क्या होता है? इसमें बहुत सारे बंदे मिलकर, मतलब हर फील्ड के अलग अलग, जैसे इंजीनियर है, मैथमेटिशियन है, स्टैटिस्टिशियन है, या इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब मिलकर क्या करते हैं? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसमें से एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हैं। वो क्या है? इन OR द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज फाउंड बाय ए टीम ऑफ साइंटिस्ट सेलेक्टेड फ्रॉम ए वेरियस डिसिप्लिन्स सच एज मैथमेटिशियन, स्टैटिस्टिशियन, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स एक्सेट्रा। तो ये सब मिलके क्या करते हैं? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? वाइल इन्वेस्टिगेटिंग द इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन ए फैक्ट्री। इन्वेंट्री क्या होता है कि किसी भी फैक्ट्री का स्टॉक लेवल, मतलब स्टोरेज क्या करके रखते हैं हम, ताकि हम फ्यूचर में जो डिमांड आती है उसको फुलफिल करा सकें, तो वो होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब ये भी होता है कि एक तो कई बार क्या होता है, हमारे पास स्टॉक लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, डिमांड कम होती है, स्टॉक ज़्यादा है, तो वो जो स्टॉक है वो हमारा क्या जाएगा? वेस्ट जाएगा। कई बार क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होती है और स्टॉक लेवल क्या होता है? कम होता है। तो अब इसका मतलब क्या है? एक बार ओवर स्टॉकिंग हो रही है, एक बार क्या हो रही है? अंडर स्टॉकिंग हो रही है। तो उस ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग के बीच में बैलेंस बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इन्वेंट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? वाइल इन्वेस्टिगेटिंग द इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन ए फैक्ट्री परहैप्स वी मे रिक्वायर एन इंजीनियर हु नोज द फंक्शन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ स्टोर्स।
वी ऑल्सो रिक्वायर ए कॉस्ट अकाउंटेंट। अब कोई भी इन्वेंट्री, हम फैक्ट्री में कोई इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें कौन कौन चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए जो उसके फंक्शंस के बारे में बता सके, ठीक है, उसमें हमें कॉस्ट अकाउंटेंट भी चाहिए जो उसके फाइनेंस का पूरा हिसाब किताब रख सके, उसमें हमें मैथमेटिशियन भी चाहिए, स्टैटिस्टिशियन भी चाहिए। वो किस लिए, ताकि वो फ्यूचर प्रोडिक्शन कर सके और हमें बता सके कि हमें कितना प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना हमें स्टोर करना चाहिए। तो इसमें कौन हेल्प करता है, हमारा ऑपरेशन रिसर्च। तो ऑपरेशन रिसर्च के ये पहली जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी, इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, मतलब ये टीम में काम करता है। सेकेंड है होलिस्टिक अप्रोच टू द सिस्टम। The most of the problems tackled by OR have the characteristic that OR try to find the best decision relative to the large possible portion of total organization, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑपरेशन रिसर्च सिर्फ पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ध्यान में रख के क्या ट्राई करता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल के दे, ऑप्टिमम डिसीजन निकाल के दे, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में रहे, ना कि कभी लॉस में जाए, ठीक है। तो ये इसकी हॉलिस्टिक अप्रोच है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है इम्परफेक्टनेस ऑफ सॉल्यूशंस। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके हमारे पास वर्स आंसर होते हैं, तो उन वर्स आंसर में से कोई एक बैड आंसर निकालना, उसमें कौन हेल्प करता है, हमारा ऑपरेशन रिसर्च। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करता है जिससे हमें एक परफेक्ट आंसर मिल सके उस प्रॉब्लम का। फोर्थ क्या है, यूज़ ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ये हम बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च टेक्निक्स को यूज़ करके ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। फिफ्थ है टू ऑप्टिमाइज द टोटल आउटपुट। जो OR है वो ट्राइज टू ऑप्टिमाइज टोटल रिटर्न बाय मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट एंड मिनिमाइजिंग द कॉस्ट और लॉस। OR हमेशा हेल्प करता है, ट्राई करता है कि वो हमारी जो कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको मिनिमाइज करे, और जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, जो रिटर्न मिल रहा है टोटल रिटर्न, उसको क्या करे, मैक्सिमाइज करे, ठीक है। तो इसका ये जो टोटल आउटपुट हमें मिलेगा उसको क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है। अब हमारे पास स्कोप क्या क्या है OR के। स्कोप आजकल OR हर जगह अप्लाई होती है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, स्टैटिस्टिक हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिशियंस हैं या टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियरिंग है, हर फील्ड में, या मिलिट्री है, हर जगह क्या यूज़ हो रही है, ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट है, तो ऑपरेशन रिसर्च के हर जगह स्कोप है आजकल। तो फर्स्ट क्या आता है, इन एग्रीकल्चर। With the explosion of population and consequent shortage of food, every country is facing the problem. अब क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो फूड की है उसकी शॉर्टेज होती जा रही है, तो उस शॉर्टेज को टैकल करने में कौन हेल्प करता है, हमारी क्या बोलते हैं, ऑपरेशन रिसर्च। वो कैसे हेल्प करता है, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ लैंड टू वेरियस क्रॉप इन अकॉर्डेंस विद द क्लाइमेट कंडीशन। जो हमारी अलग अलग क्रॉप्स हैं, बहुत सारी क्रॉप्स होती है हमारे पास, तो उनको क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम एलोकेशंस करता है लैंड की, ठीक है, लैंड की और उनके ऊपर क्रॉप्स की, और किसके अकॉर्डिंग, जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग। जो मतलब कि जो हमारे पास जितनी भी लैंड है उसकी ऑप्टिमम एलोकेशंस करता है, किन में, क्रॉप्स में, किसके अकॉर्डिंग, क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सेकेंड हो गया ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज लाइक कैनाल फॉर इरिगेशन पर्पज। जो हमारा वाटर है उसका ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन करता है बहुत सारे, जैसे कि हमारे वेरियस रिसोर्सेज होते हैं लाइक कैनाल फॉर इरिगेशन पर्पज, ठीक है। कैनाल, जितनी भी कैनाल हैं उनमें से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्टिमम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करता है ताकि हर जगह वाटर पहुंच सके और हमारा जो क्रॉप्स हैं वो उनका जो इरिगेशन है वो अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। Thus, there is a need of determining best policies under these restrictions. So, OR is very useful for this problem. तो एक तो लैंड की एलोकेशन अच्छी तरीके से होनी चाहिए, एक वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। तो इन दोनों प्रॉब्लम में कौन हेल्प करता है, हमारा ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है। सेकंड क्या आ गया, इन फिनेंस।
In these modern time of economic crisis, it has become very necessary for every government to have a careful planning for the economic development for her country. आजकल क्या आ रहा है कि जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो कहीं ना हमारा जो इकोनॉमिक ग्राफ है वो डाउन ही जाता जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कहीं बहुत कोशिश करती है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी कंट्री की वो कंटिन्यू रहे, वो रुके नहीं, ठीक है। तो ऑपरेशन रिसर्च इसमें बहुत ही फ्रूटफुली हेल्प करता है। वो कैसे करता है, टू मैक्सिमाइज द पर कैपिटा इनकम विद मिनिमम रिसोर्सेज। तो जितने कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं उन मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके वो जो पर कैपिटा इनकम है उसको मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट प्लान फॉर द कंपनी और कंट्री। ये हमारी जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं हमारी कंट्री में, तो उनके लिए प्रॉफिट प्लान क्या करता है, फाइंड आउट करता है, प्रॉफिट प्लान बनाता है, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, टू डिटरमाइन द बेस्ट रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़। कब किस चीज़ को किससे रिप्लेस करना है, इन सब में कौन हेल्प करता है हमारी, मतलब गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, वो पॉलिसीज़ वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही, उनको अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, इन सब में कौन हेल्प करता है हमारा ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। थर्ड हो गया इन इंडस्ट्री। OR is useful to the industry director in deciding optimum allocation of various limited resources such as man, machine, material, money, time, etc. to arrive at the optimum decision. अब हमारे पास इंडस्ट्री होती है, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मैन, मशीन है, मटेरियल है, या फिर पैसा, टाइम, ठीक है, ये सब हैं। तो इन सब का ऑप्टिमम एलोकेशन करता है जिससे हमारा प्रोडक्शन है वो क्या हो सके, एफिशिएंट हो सके, और जो इंडस्ट्री की जो रनिंग है वो क्या चल सके, स्मूथ हो सके और एफिशिएंटली वो काम करे, मैन, मशीन वगैरह सब एफिशिएंटली काम करे और वो जो उनका टारगेट है उसको ऑब्टेन कर सकें। तो इसमें कौन हेल्प करता है हमारा ऑपरेशन रिसर्च। फोर्थ है इन मार्केटिंग। विद द हेल्प ऑफ OR टेक्निक ए मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर कैन डिसाइड, क्या 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 डिसाइड कर सकता है, where to distribute the product for sale so that the total cost of transportation extra is minimum। उसे कहाँ प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए सेल करने के लिए, ताकि जो उनका ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होगा, जो टोटल कॉस्ट आएगी ट्रांसपोर्टेशन की, वो क्या रहे, मिनिमम रहे। सेकंड है द मिनिमम पर यूनिट सेल प्राइस। जो यूनिट का जो सेल प्राइस होगा वो मिनिमम होना चाहिए ताकि उसको कस्टमर क्या कर सके, परचेज़ कर सके, और उसमें से हमें क्या हो सके, प्रॉफिट भी हो सके, ठीक है। थर्ड है द साइज़ ऑफ द स्टॉक टू मीट द फ्यूचर डिमांड। स्टॉक का साइज़ क्या रहना चाहिए जिससे फ्यूचर की डिमांड है उसको फुलफिल करा सकें। फोर्थ है हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट। क्या कौन सी एडवर्टाइजिंग मीडिया हमें सेलेक्ट करनी चाहिए जिससे हमारा टाइम और जो कॉस्ट है वो क्या रहे, मिनिमम रहे, ठीक है। हाउ, व्हेन एंड व्हाट टू परचेज एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। कब, कैसे और कहाँ हमें परचेज करना चाहिए किसी भी मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर, ठीक है। ये इसमें कौन हेल्प करता है, ऑपरेशन रिसर्च। ये किसके थे, मार्केटिंग के। फिफ्थ है हमारा इन पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है, टू अपॉइंट द मोस्ट सूटेबल पर्सन ऑन मिनिमम सैलरी। एक किसी जॉब के लिए जो मोस्ट सूटेबल पर्सन है उसको अपॉइंट कराता है और उसकी सैलरी क्या रखता है, मिनिमम रखता है, बट वो सैलरी इतनी भी होगी कि उस बंदे के लिए क्या रहेगी, इनफ रहेगी, ठीक है। सेकेंड है टू डिटरमाइन द बेस्ट एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बेस्ट एज क्या होनी चाहिए रिटायरमेंट की, वो डिटरमाइन करता है। थर्ड है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन टू बी अपॉइंटेड ऑन फुल टाइम बेसिस व्हेन द वर्कलोड इज़ सीजनल। जो पर्सनस हैं उनको कब कब अपॉइंट करना चाहिए, फुल टाइम करना चाहिए या कॉन्ट्रेक्चुअल करना चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है कि वर्कलोड क्या है। वर्कलोड हमारा सीजनल होता है, ठीक है, तो उसके बेस पे ये कौन हेल्प करता है, ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है, ठीक है। सिक्स्थ हो गया हमारा इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ए प्रोडक्शन मैनेजर कैन यूज़ OR टेक्निक्स। कैसे कैसे, टू फाइंड आउट द नंबर एंड साइज ऑफ आइटम टू बी प्रोड्यूस। कितने नंबर मतलब हमें
कितने आइटम प्रोड्यूस करने हैं, उनका साइज़ क्या होना चाहिए, इन सब में कौन हेल्प करता है, हमारा ऑपरेशन रिसर्च। सेकंड है इन शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग द प्रोडक्शन रन बाय प्रॉपर एलोकेशन ऑफ मशीन्स। मशीन्स का एलोकेशन, प्रॉपर एलोकेशन करता है, उनका शेड्यूल तैयार करता है, उनका सीक्वेंस तैयार करता है, जिससे प्रोडक्शन है वो स्मूथली हो सके। ठीक है। इन कैलकुलेटिंग द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, ऑप्टिमम प्रोडक्ट जो है उसको कैलकुलेट करता है कि हमें कितना प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करना है, वो होती है उसकी ऑप्टिमम वैल्यू। फोर्थ है टू सेलेक्ट, लोकेट एंड डिज़ाइन द साइट्स फॉर प्रोडक्शन प्लांट्स, किस जगह पे हमें प्रोडक्शन प्लांट लगाने चाहिए और किस डिज़ाइन का प्रोडक्शन प्लांट होना चाहिए, इन सब में कौन हेल्प करता है, हमारा ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है। ठीक है। सेवेंथ है इन LIC, OR अप्रोच इज़ आल्सो एप्लीकेबल टू अनेबल द ऑफिसर्स टू डिसाइड। अब जो LIC है उसमें कैसे हेल्प करता है, व्हाट शुड बी द प्रीमियम रेट फॉर वेरियस मोड्स ऑफ पॉलिसी। अब हमारे पास LIC वालों के पास बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, तो उन पॉलिसीज़ का क्या प्रीमियम रेट होना चाहिए जिससे LIC की कंपनी है उसको भी प्रॉफिट हो और जो कस्टमर जो बाय कर रहा है उन पॉलिसीज़ को उसे भी क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक है। सेकंड क्या है, हाउ बेस्ट द प्रॉफिट कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन केसेस ऑफ विद प्रॉफिट पॉलिसीज़, कैसे हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है। प्रॉफिट पॉलिसीज़ में इन सब में कौन हेल्प करता है, ऑपरेशन रिसर्च। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास व्हेनेवर देयर इज़ अ प्रॉब्लम तो देयर इज़ OR, मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके पास है, OR के पास है। ठीक है। व्हेनेवर देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर इज़ OR। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।